बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ इकरा हुफ़ाज़ बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल्स, अ प्रोजेक्ट ऑफ इकरा एजुकेशन सिस्टम। दिस इज़ द वीडियो सेशन ऑफ इकरा अप्लाइड ग्रामर बुक 1. In the last video lecture we completed unit number 19, actions in past. In today's video lecture, inshallah ta'ala, we are going to start and complete unit number 20. Dear students, इक़रा अप्लाइड ग्रामर बुक 1 की एक और वीडियो में हम मिल रहे हैं और पिछली वीडियो में हमने यूनिट नंबर 19 कंप्लीट किया था, जिसमें हमने एक्शंस इन द पास्ट को डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 20 डिस्कस करेंगे, जिसका टॉपिक है एडवर्ब। चलिए देखते हैं पेज नंबर 87 पर। पेज 87 पर यूनिट नंबर 20 एडवर्ब्स हमारे सामने हैं। एडवर्ब्स क्या होते हैं, ज़रा इसको यहाँ पर ग्रामर इन यूज़ में देखते हैं, फिर आप इंशाल्लाह ताला इसको समझ लेंगे। द लॉयन रोअर्स लाउडली, पढ़िए इसको। द वुल्फ हाउल्स वायलेंटली, The cat mews slowly. The rat runs quietly. The birds chirp happily. The peacock dances beautifully. The tiger moves quickly. The tortoise walks lazily. We all are here to watch them excitedly. ये जो LY के साथ सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं स्टूडेंट्स, इनको हम कहते हैं एडवर्ब्स। और एडवर्ब्स जो है वो हमें क्या बताते हैं, ज़रा ये आप नेक्स्ट पेज पर देखिए, लिखा हुआ आपको नज़र आएगा। एडवर्ब्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब हाउ, व्हेन एंड वेयर इन एक्शन इज डन, इज हैपेंड। कि एडवर्ब्स हमें बताते हैं कि किस तरीके से या फिर कब और या फिर कहाँ पर एक्शन परफॉर्म किया गया है। हाउ का मतलब कि किस तरीके से, मतलब क्या मैनर था एक्शन के परफॉर्म होने का। और व्हेन का मतलब क्या टाइम था एक्शन के परफॉर्म होने का। और वेयर का मतलब कौन सी प्लेस पर एक्शन परफॉर्म किया गया था। ठीक है, तो एडवर्ब्स की 3 टाइप्स भी इसी तरह निकलती हैं। एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ टाइम एंड एडवर्ब्स ऑफ प्लेसेस। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स के एडवर्ब्स होते हैं। ज़रा यहाँ देखिए एग्जाम्पल में, हैप्पीली, कॉन्फिडेंटली, बैडली, देयर, येस्टरडे, लास्ट संडे। हैप्पीली, कॉन्फिडेंटली, बैडली, ये तीनों तो एडवर्ब्स ऐसे हैं जो हाउ के आंसर में आएंगे कि किस तरीके से एक्शन परफॉर्म किया गया। ठीक है, और देयर जो है वो बताएगा वेयर द एक्शन परफॉर्म्स, कि एक्शन कहाँ पर परफॉर्म हुआ, मतलब प्लेस। और येस्टरडे और लास्ट संडे ये बताएगा व्हेन, मतलब टाइम को डिस्कस करने के लिए ये एडवर्ब्स ऑफ टाइम के लिए हम व्हेन यूज करते हैं। इसी तरह इस वाले सेंटेंस में इजीली, स्लोली, केयरलेसली, ये एडवर्ब ऑफ मैनर हो गए, मतलब हाउ, किस तरीके से एक्शन परफॉर्म हुआ। और हेयर के किस तरीके, किस जगह पर, वेयर, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। और लास्ट नाइट और अ मंथ अगो, ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद इसकी नेक्स्ट में और हम प्रैक्टिस करते हैं। एक्सरसाइज ए हमारे सामने है, इसमें हमने क्या करना है, लुक एट द पिक्चर एंड सर्कल द करेक्ट ऑप्शन।
पिक्चर को देखना है और करेक्ट ऑप्शन को हमने सर्कल करना है। नंबर 1 पे ही इज पेंटिंग द पिक्चर, और 2 ऑप्शन दिए हुए थे ब्यूटीफुली और बैडली। तो देखने में लगा कि ये ब्यूटीफुली तो पेंटिंग नहीं कर रहा, बैडली कर रहा है, तो बैडली को सर्कल कर दिया। नंबर 2 पर है द मदर इज फीडिंग द बेबी, और उसके बाद 2 ऑप्शन लिखे हुए लविंगली और एंग्रीली, मतलब गुस्से में या फिर मोहब्बत से। तो पिक्चर देख के नजर आ रहा है कि मदर जो है वो अपने बेबी को बहुत ही ज़्यादा लविंगली कुछ खाने को दे रहे हैं, कुछ खिला रही हैं, तो लविंगली को हमने सर्कल कर दिया। अली इज ईटिंग पिज्ज़ा, तो अली जो पिज्ज़ा खा रहा है पिक्चर में देख के लग रहा है कि वो बहुत ही लालचियों के तरीके से खा रहा है, कि उसके मुंह पे ज़्यादा लगता जा रहा है, वो इसकी फिक्र नहीं कर रहा। तो नाइसली की जगह हमने ग्रीडीली को सर्कल कर दिया। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, नोवेयर का मतलब कहीं नहीं, और एवरीवेयर का मतलब हर जगह। तो इसमें पिक्चर में देख के लग रहा है कि बच्चे हर जगह पर खेल रहे हैं, तो हमने एवरीवेयर को सर्कल कर दिया। इसके बाद नंबर 5 है वी गेट उर्दू न्यूज़पेपर वीकली और डेली। न्यूज़पेपर तो डेली होता है, तो हमने डेली पर सर्कल कर दिया। इसके बाद द बॉय मेट हिज स्कूल फेलो येस्टरडे और टुमारो। मेट वर्ब का मतलब है कि मिला था, कल तो आने वाले कल की बात तो नहीं होगी, मिला था का मतलब तो गुजरे हुए कल की होगी, तो येस्टरडे को हमने सर्कल बना दिया। ठीक है, के बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे सामने एक्सरसाइज बी, और इस एक्सरसाइज बी में देखिए हमारे पास टास्क है सर्कल द वर्ब, अंडरलाइन द एडवर्ब एंड राइट इफ द एडवर्ब टेल्स हाउ व्हेन एंड वेयर द एक्शन हैपेंड। कि हमने वर्ब को सर्कल करना है और एडवर्ब को अंडरलाइन करना है, और उसके सामने ये बताना है कि एडवर्ब हाउ के बारे में बता रहा है, व्हेन के बारे में या वेयर के बारे में। ठीक है, यानी एक्शन की जो एडवर्ब है वो एक्शन के बारे में, एक्शन का मैनर बता रहा है, या टाइम बता रहा है, या प्लेस बता रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द बॉक्सर पंच्ड द बैग पावरफुली। पंच वर्ब हो गया और पावरफुली का मतलब ताकत से, तो हाउ का मतलब समझ में आ गया कि किस तरीके से उसने एक्शन को परफॉर्म किया, पावरफुली। नंबर नेक्स्ट में है सलमान अराइव्ड लेट एट द पार्टी। अराइव्ड वर्ब हो गया, इसको हमने सर्कल कर दिया, और लेट का मतलब देर से, तो देर से आने का मतलब टाइम, तो हमने यहाँ व्हेन लिख दिया। नंबर 3 पर है वी लिव नियर द पार्क, तो लिव वर्ब हो गया, सर्कल कर दिया। नियर का मतलब हो गया करीब, तो ये वेयर हो गया, हमने वेयर लिख दिया, एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसके बाद नंबर 4 पे आई विल परफॉर्म रिमार्केबली इन द कमिंग एग्जाम्स, कि मैंने आने वाले कमों में एग्जाम्स में इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। तो परफॉर्म वर्ब हो गया और रिमार्केबली ये हो गया एडवर्ब, और कैसे के आंसर में आएगा, तो हमने यहाँ हाउ लिख दिया कि कैसे एग्जाम परफॉर्म करोगे तुम, अच्छे तरीके से। द मैन शोक हिज हैंड फर्मली, कि एक बंदे ने अपना हाथ हिलाया, तो फर्मली का मतलब किस तरीके से, कि हाउ इसकी मीनिंग में आ गया। ठीक है, द मैन शोक हिज हैंड फर्मली, कि उसने अपना हाथ हिलाया, तो इसमें टाइम और प्लेस नहीं बल्कि मैनर को शो करना था, तो हमने हाउ यहां पर लिख दिया। ठीक है, इसके बाद दे कैन कम टू द स्कूल टुमारो, तो इसमें कम तो वर्ब हो गया, इसको सर्कल कर दिया, और टुमारो मतलब आने वाला कल, तो हमने इसको व्हेन लिख दिया, मतलब टाइम। पीपल शुड नॉट यूज मोबाइल फोन इनसाइड द मस्जिद,
तो यूज हो गया वर्ब, तो सर्कल कर दिया। इनसाइड का मतलब हो गया अंदर की जानिब, मतलब मस्जिद के अंदर। तो हमें पता लग गया कि ये प्लेस के बारे में, तो हमने वेयर लिख दिया। द टीचर इज आस्किंग द क्वेश्चंस पोलाइटली, कि टीचर जो है वो आस्क कर रहे हैं, पूछ रहे हैं क्वेश्चन नरमी से। तो आस्किंग हो गया वर्ब और पोलाइटली हो गया एडवर्ब, हमने लिख दिया हाउ। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या है, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द बेस्ट चॉइस ऑफ एडवर्ब्स। जो ये एडवर्ब्स यहाँ पर दिए हुए इनमें से जो बेहतरीन, जो अच्छे यहाँ पर लग सकते हैं, जो बिल्कुल अप्रोप्रिएट लगेंगे, वो यहाँ पर पिक्चर के हिसाब से हमने ऐड करने हैं। नंबर 1 में द थीफ इज वॉकिंग ऑन द रूफ, ये छत पर बहुत खामोशी से, यानी ऐसे चल रहा है कि इसके चलने से आवाज पैदा ना हो, तो यहां पर लिखा हुआ है क्वाइटली। इसके बाद है माई आंट विल कम फ्रॉम इंग्लैंड, विल कम का मतलब है कि वो अनकरीब आने वाली है, तो हमने लिख दिया सून, SOON, सून, वो अनकरीब आने वाली है। द स्कूल विल रिमेन क्लोज, स्कूल बंद रहेगा, कब बंद रहेगा, तो हमने इसके लिए टुडे लिख दिया कि आज के दिन बंद रहेगा। द पॉटर मेक्स अ क्ले पॉट, कि वो पॉटर जो है वो क्ले पॉट बना रहा है, किस तरीके से, बहुत महारत से, तो हमने लिख दिया स्किलफुली, महारत से। इसके बाद है दे प्लेड आउटसाइड बिकॉज इट वॉज अ नाइस डे, आउटसाइड लिख दिया हमने यहाँ पर। आउटसाइड भी एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, कि वो जगह के बारे में बता रहा है। लास्ट में वी ऑलवेज मीट आवर रिलेटिव्स ग्लैडली ऑन ईद, हम अपने रिलेटिव से ईद के दिन कैसे मिलते हैं, खुशी से मिलते हैं, तो हमने ग्लैडली को यहां पर लिख दिया। सो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज है एक्सटेंडेड प्रैक्टिस की। इसमें हमारे पास टास्क क्या है, रीराइट ईच सेंटेंस बाय एडिंग एन एडवर्ब, हर एक सेंटेंस को दोबारा लिखना है, उसमें एडवर्ब शामिल करके। A clue inside the brackets will tell you which kind of adverb to use, कि ये जो आपके सामने यहाँ पर ये लिखे हुए हैं आपको बताने के लिए कि कौन सा एडवर्ब यहाँ पर यूज हो सकता है। और इन एडवर्ब्स को समझने के लिए हमारे पास है वर्ड बैंक के वर्ड्स। वर्ड बैंक में हाउ के बहुत सारे वर्ड्स हैं, वेयर के बहुत सारे वर्ड्स हैं, और व्हेन के बहुत सारे वर्ड्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल secretly, cleverly, cheerfully, nicely, slowly, harshly, softly, brilliantly, rudely, politely, ये सारे वर्ड्स जो हम यूज करेंगे किसके लिए, हाउ के लिए। सीक्रेटली मतलब खुफिया तरीके से, क्लेवरली मतलब चालाकी से, चीयरफुली मतलब खुशी से, नाइसली मतलब अच्छे तरीके से, स्लोली मतलब आहिस्ता आहिस्ता, हार्शली मतलब शोर शराबे के साथ, सॉफ्टली मतलब नरमी से, ब्रिलियंटली मतलब जहानत से, रूडली मतलब बुरे अंदाज से, और पोलाइटली मतलब नरमी से। इसके बाद हाउ के बाद वेयर के लिए हमारे पास वर्ड है समवेयर मतलब कहीं, आउटसाइड बाहर, इनसाइड द रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट के अंदर, होटल के अंदर, नियर द कैंटीन कैंटीन के करीब, नोवेयर कहीं नहीं, एवरीवेयर हर जगह, अपस्टेयर्स जीने से ऊपर, डाउनस्टेयर्स जीने से नीचे। इसके बाद व्हेन मतलब टाइम के लिए जो वर्ड्स हैं एट 5 o'clock 5 बजे, इसमें 6 o'clock 7 o'clock 8 o'clock 9 o'clock 12 o'clock ये सब हो सकता है। ठीक है, सून मतलब अनकरीब, टुडे मतलब आज, आफ्टर 2 hours 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 2 3 4 5 चेंज कर सकते हैं। बिफोर द सनराइज, बिफोर द सनसेट, सूरज गुरूब होने से पहले, सूरज तुलू होने से पहले। डेली रोजाना, अर्ली जल्दी, लेट देर से, एट मिडनाइट आधी रात को, एट मिड डे यानी दरमियान, दिन के दरमियान में। ठीक है, तो इन्हीं वाले वर्ड्स को यूज करने हैं हमने। पेज नंबर 90 पर जो एक्सरसाइज हमारे सामने है, लिखा है री राइट ईच सेंटेंस बाय एडिंग एन एडवर्ब, अ क्लू इनसाइड द ब्रैकेट्स
will tell you which kind of adverb to use. तो ये वाले वर्ड्स हमें बता रहे हैं कौन सा एडवर्ब यूज करना है. नंबर 1 पर देखिए हाउ लिखा हुआ है, मतलब इस वाले एडवर्ब्स में से जो एडवर्ब्स हमने यहाँ पढ़े थे उनमें से कोई एक यूज करना होगा. यहाँ पे लिखा हुआ है we whispered during the lesson. We whispered slowly during the lesson. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट में है where, मतलब where के अंदर जो हमने वर्ड्स पढ़े थे उनमें से कोई एक यहाँ पर लिख सकते हैं. The cat caught the mouse. The cat caught the mouse upstairs. जीने से ऊपर उसने चूहे को पकड़ा. इसके बाद नंबर 3 में दोबारा से हाउ का हमने यूज करना होगा वर्ड. तो द प्रिंसिपल टॉक्ड टू द स्टूडेंट्स. यहाँ पर लिखा द प्रिंसिपल टॉक्ड टू द स्टूडेंट्स पोलाइटली, मतलब नरमी से. प्रिंसिपल साहब ने बच्चों से बात की नरमी से. इसके बाद व्हेन, आई विश द गेम स्टार्टेड. आई विश द गेम स्टार्टेड. ठीक है. आई विश का मतलब मेरी ख्वाहिश है. द गेम स्टार्टेड, के द गेम शुरू हो जाए. अब इसके बाद आपने when के अंदर से कोई सा भी वर्ड लगाना है. तो इसके लिए ज़्यादा जो अप्रोप्रिएट वर्ड हमें लग रहा है वो यहाँ पर से देखिए सून लग रहा है. सून. आई विश द गेम स्टार्टेड सून. तो आप यहाँ पर इसको लिख दीजिएगा. मैंने इसलिए नहीं लिखा ताकि आप लोग लिख सकें, बाकी मैंने और सारे सॉल्व किए हैं. इसके बाद है नंबर 5 द बिल ऑफ आवर फूड अराइव्ड. तो हमने इसके साथ लिखा है इनसाइड द रेस्टोरेंट. द बिल ऑफ आवर फूड अराइव्ड इनसाइड द रेस्टोरेंट. इसके बाद नंबर 6 पे है कामरान ड्रेस्ड अप ऑन हिज आमीन सेरेमनी नाइसली. अच्छे तरीके से. नंबर 7 में आई लॉस्ट माई वॉलेट समवेयर, मतलब मेरा वॉलेट कहीं गुम हो गया. ठीक है. इसके बाद आलिया टुक द एग्स आउट ऑफ द फ्रिज स्लोली. आहिस्तगी से आहिस्ता आहिस्ता उसने फ्रिज से अंडे बाहर निकाल लिए. इसके बाद नेक्स्ट में स्टूडेंट्स हमारे पास है लर्न टू स्पीक एक्टिविटी है. और इसमें हमारे पास क्या है देखिए वर्क इन पेयर. आस्क योर पार्टनर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ये क्वेश्चंस आपने अपने पार्टनर से पूछने हैं. डेफिनेटली मैं आपको रोजाना ही हर वीडियो में कहता हूँ कि ये आप अपने सिबलिंग्स के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं. और अगर आपको ऐसा कहीं चांस मिल जाए कि आपके आसपास आपके एरिया में कोई फ्रेंड ऐसा हो जिससे आप मिलते हो तो उनसे आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं. ये वाली एक्टिविटी कर सकते हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर 1 व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग. तो इसका आंसर आप क्या देंगे. आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. नंबर 2 वेयर डू यू लिव इन द सिटी. आप शहर में कहाँ रहते हैं. आई लिव इन नॉर्थ नाज़िमाबाद. तो नॉर्थ नाज़िमाबाद एरिया का नेम बता दिया आपने. या फिर कहेंगे आई लिव इन द सिटी देयर या हेयर. इस तरह का वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं. ठीक है. इसके बाद आप इसके अलावा हमने वेयर के लिए समवेयर का वर्ड भी यूज किया है. आई लिव इन द सिटी समवेयर. इसके अलावा आप कह सकते हैं आई लिव इन द सिटी. और इसके अलावा आप आउटसाइड दिस एरिया या इनसाइड दिस एरिया, इस तरह के वर्ड्स आप बोल सकते हैं. हाउ डू यू बिहेव विद योर पेरेंट्स. अपने वालिदैन के साथ आप किस तरह से पेश आते हैं. आई बिहेव विद माई पेरेंट्स नाइसली. आई बिहेव माई पेरेंट्स सॉफ्टली. इस तरह से आप वर्ड्स बोल सकते हैं. वेयर डिड यू प्ले लास्ट संडे. आपने लास्ट संडे कहाँ पर खेला था. आप कह सकते हैं हमने लास्ट संडे अपस्टेयर्स खेला था, छत पे चल जाकर खेल लिया था हमने. When did you reach home from school. आप स्कूल से घर कब पहुंचते हैं. तो आप कह सकते हैं I reach home from school at 3 o'clock.
इसके बाद लास्ट में है हाउ डिड यू लर्न योर लेसन यस्टरडे, क्या आपने अपना लेसन कल कैसा पढ़ा था, तो आप कह सकते हैं आई लर्नड माई लेसन यस्टरडे, ठीक है, मैंने अपना लेसन कल पढ़ा था। या फिर आप कह सकते हैं आई लर्नड माई लेसन नाइसली, ठीक है, क्या कह सकते हैं नाइसली। या फिर आप कह सकते हैं स्लोली, आई लर्नड माई लेसन स्लोली, इस तरह से आप बोल सकते हैं वर्ड्स को, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट में आपके पास जो एक्टिविटी है उसमें आपने क्या करना है, अपने क्लास की एक्टिविटी भी कर सकते हैं, इसके अलावा इसको अपने डेफिनेटली अभी क्लास तो है नहीं, अभी आपने सिबलिंग्स के साथ ही आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। लिखा हुआ टेल योर पार्टनर अबाउट द लास्ट मैच यू प्लेड, यू प्लेड, या फिर कहेंगे द लास्ट पेंटिंग यू मेड, the last food you cooked, in 5 sentences using adverbs from the word bank। क्या करना है कि या तो आपने लास्ट मैच के जो आपने खेला था उसके बारे में, या फिर लास्ट पेंटिंग जो आपने बनाई थी उसके बारे में, या आखिरी बार अगर आपने वो खाना पकाया था तो उसके बारे में आपको 5 सेंटेंसेस लिखने हैं और उसमें एडवर्ब्स यूज करने हैं आपको वर्ड बैंक के अंदर जो वर्ड्स दिए गए हैं उसमें से। और इसके बाद है कि नेक्स्ट में नाउ टेल द होल क्लास अबाउट योर पार्टनर्स एक्टिविटी, तो ये भी आप ऐसे ही परफॉर्म कर सकते हैं कि पहले आपने पर्सन टू पर्सन डिस्कस कर लिया, फिर आपने सबके सामने उसको बयान कर लिया, ठीक है। इसके बाद डेफिनेटली हमारे पास यस नो वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो उसका तरीका भी देखिए यही है। डिड आई ऑफर प्रेयर अटेंटिवली, तवज्जो से, अटेंटिवली मतलब तवज्जो से। डिड वी ऑफर प्रेयर अटेंटिवली, डिड यू ऑफर प्रेयर अटेंटिवली, मतलब हमने एडवर्ब को अपने क्वेश्चन में अब यूज कर लिया। आंसर में तो नहीं आएगा, आंसर में यस आई डिड, नो आई डिडंट, यस वी डिड, नो वी डिडंट, यस यू डिड, नो यू डिडंट, इस तरह होगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चंस दोबारा से हमारे पास हैं। डू यू पे योर फी मंथली, तो हम क्या कहेंगे यस आई डू। इसके बाद देखिए अब मंथली का जो वर्ड है ये एडवर्ब है। डिड योर टीचर टॉक टू यू पोलाइटली, क्या आपके टीचर आपसे बात करते हैं नरमी से, पोलाइटली का मतलब नरमी से, तो आप क्या करेंगे यस ही डिड, जी हाँ वो करते हैं, करते थे। डू यू लर्न योर लेसन इजीली, डू यू लर्न योर लेसन इजीली, तो आप क्या कहेंगे यस आई डू, क्या हम अपने सबक आसानी से समझ लेते हैं, या अल्लाह ना करे अगर आपको समझ में ना आता हो तो आप कह सकते हैं नो आई डोंट। देखो कहीं पर यहाँ पे डू से क्वेश्चन किया गया, कहीं पर डिड से। जहां पर डू होगा तो वो प्रेजेंट है, उसका आंसर भी जैसे ये वाला क्वेश्चन है इसका आंसर आप कहेंगे यस आई डू या नो आई डोंट। इस वाले क्वेश्चन के आंसर में आप कहेंगे यस आई डिड, यस ही डिड, नो ही डिडंट, ठीक है। इसके बाद फिर इस वाले में यस आई डू या नो आई डोंट, ठीक है। नंबर 4 में डिड यू गेट अ प्लेट दिस मॉर्निंग, तो आप कह सकते हैं यस आई डिड, या फिर आप कह सकते हैं नो आई डिडंट। इसके बाद लास्ट में है डू यू डू योर होमवर्क नीटली, नीटली मतलब सफाई से, तो आप कह सकते हैं यस आई डू, या फिर आप कह सकते हैं नो आई डोंट। जहां पर डू है तो वहां पे डू और डोंट आएगा, जहां पे डिड है वहां पे डिड और डिडंट आएगा, ठीक है। और लास्ट में देखिए मंथली, पोलाइटली, इजीली, मॉर्निंग और नीटली, ये सारे के सारे क्या हैं एडवर्ब्स हैं। मंथली, पोलाइटली, इजीली और दिस मॉर्निंग और नीटली, ये सब एडवर्ब्स हमने यूज किए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो आई थिंक inshallah ta'ala you have clearly understood all these exercises and sentences and usages of adverb. This is the end of today's video session and I hope you have clearly understood all of these. आज की वीडियो अपने इख्तिताम को पहुंची और इंशाअल्लाह ताला मुझे कभी उम्मीद है कि आप अच्छी तरीके से आज के पढ़ाए गए
लेसन को और सॉल्व की गई एक्सरसाइजेस को अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। आई स्ट्रांगली एडवाइस यू टू कंप्लीट योर वर्क इन टाइम। मेरी तरफ से आपको एडवाइस है कि अपना काम वक्त में मुकम्मल कर लें। आप अगर आपने ड्यूरिंग द वीडियो मुकम्मल नहीं किया तो वीडियो के फ़ौरन बाद आप इस काम को कर लें। वीडियो को उस जगह पर रोक के जहाँ पर काम नज़र आ रहा है देख देख के करते चले जाइए। In case of any problem, you may leave us a message. Inshallah ta'ala, we will give you immediate feedback. Till the next video, take very good care of yourselves and remember me in your prayer. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.